हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के टाइम पर हमारे पास रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। हम रेफ्रिजरेटर को यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर्स को यूज़ करते हैं, वाटर कूलर्स हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स हैं। तो अगर हम पुराने टाइम की बात करें, जब ये टेक्निक्स डेवलपमेंट नहीं बनी थी, नहीं आई थी, तब उस टाइम हम कैसे फूड को प्रिजर्व करते थे, या कैसे रूम को ठंडा करते थे, या हम पानी को कैसे ठंडा करते थे। तो पुराने समय में हम सेमी पोरस अर्थ एनेवर्स यूज़ करते थे फॉर कूलिंग वाटर बाय एवेपोरेशन। सेमी पोरस अर्थ एनेवर्स हम अभी भी कई विलेजेस में देखते हैं, जिसको हम अगर बात करें मटका, तो आप अभी भी देखते हैं कई विलेजेस में आपको मटका रखा होता है पानी पीने के लिए, और उसका पानी भी बिल्कुल ठंडा होता है। तो वो नेचुरल फिनोमिना है जिसके कारण पानी ठंडा होता है, जिसको हम कहते हैं एवेपोरेशन। क्योंकि मटके के अंदर बारीक छेद होते हैं जहाँ से पानी निकलता रहता है, और वो सराउंडिंग की हीट को, जो रिमेनिंग वाटर है उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके एवेपोरेट होता है। तो जब कभी भी कोई भी लिक्विड एवेपोरेट होता है तो वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ही एवेपोरेट होता है, जिसके कारण जो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसी प्रिंसिपल पे मटके के अंदर जो पानी है वो ठंडा होता है। और अगर बात करें कि हम फूड को कैसे प्रिजर्व करते थे, अभी तो हमारे पास रेफ्रिजरेटर है या कोल्ड स्टोरेज प्लांट है, लेकिन जो एशियन टाइप के अंदर हम फूड को कैसे प्रिजर्व करते थे, बाय प्लेसिंग फूड इन वेसल्स इमर्स इन वाटर और स्टोर देम इन होल्स इन ग्राउंड। तो हम फूड को बर्तनों में डालते थे और उसको पानी के बीच में रख देते थे, या रात को बाहर ठंडी हवा में रख देते थे। ठीक है, इसके अलावा हम उनको ज़मीन में खड्डा खोदकर बर्तनों को उसके अंदर रख देते थे, जिससे हमारा फूड प्रिजर्व रहता था। और हम किसी स्पेस को ठंडा करने के लिए हम क्या करते थे कि जो हमारी नेचुरल आइस होती है, जो माउंटेन्स में होती है, या नेचुरल आइस फ्रॉम रिवर्स और लेक्स को हम कट करके केव्स की फॉर्म में ले आते थे। ठीक है, और उसको सारा डस्ट के अंदर रखकर हम स्पेस को ठंडा करके रखते थे। तो ये सभी जो हमारे सिस्टम्स थे वो क्या थे, नेचुरल फिनोमिना पे वर्क करते थे। तो जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग नेचुरल फिनोमिना के कारण होती है, उसी को हम नेचुरल सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कहते हैं। और जैसे जैसे एडवांस टाइम आगे बढ़ता गया, नई नई डेवलपमेंट्स होती गई, तो 19th सेंचुरी में हमारे पास एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन के लिए काफ़ी सारे मेथड्स डेवलप आने स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहले एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम आया कि हम एयर को यूज़ करते थे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए। उसके बाद वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम आया, वहाँ पर हम हीट एनर्जी को यूज़ करते थे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए सिस्टम को रन करने के लिए। फिर सबसे लेटेस्ट आया फिर वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो ये अभी भी यूज हो रहा है, ये सिस्टम काफ़ी पॉपुलर है, मोस्टली यही सिस्टम यूज हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे एडवांस होता गया तो हमारे एनर्जी इश्यूज़ हुए, तो वहाँ पर या हमारी जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए तो अब जो लेटेस्ट थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी इन्वेंट हुआ है, और मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी आया है अभी लेटेस्ट। तो इन दोनों सिस्टम्स के अंदर कोई भी रनिंग पार्ट नहीं होता, कंप्रेसर्स वगैरह जैसे और सिस्टम्स में होते थे, इसमें नहीं है। और ये कोई भी अपना रेफ्रिजरेंट यूज नहीं करते, तो ये आजकल लेटेस्ट यूज हो रहे हैं। तो
तो ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम के अंडर आते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम कौन से होते हैं? जो मैन मेड सिस्टम होते हैं, मतलब जहाँ पर जो सिस्टम मैन ने बनाए हैं, जहाँ मैकेनिकल या हीट एनर्जी या अदर सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करके हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग प्रोड्यूस करते हैं, उनको कहते हैं आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि रेफ्रिजरेशन क्या है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो रेफ्रिजरेशन may be defined as the technique or process of producing and maintaining the temperature of a given space or a substance below that of immediate surrounding atmosphere। कि रेफ्रिजरेशन एक टेक्निक है जिसमें हम किसी भी जगह का टेम्परेचर उसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से कम रखते हैं या कम करते हैं, उस टेक्निक को ही हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन। तो जो सिस्टम लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन होता है उसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेटेड सिस्टम, और जिस इक्विपमेंट के कारण हम रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं उस इक्विपमेंट को हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस का ये एक डायग्राम है, सिस्टमेटिक डायग्राम। तो यहाँ पर देखो जो इंसुलेटेड वॉल के बीच में है, ये है हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मतलब जिस जगह को हमने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से जिस जगह का टेम्परेचर हमने कम करना है या कम बनाए रखना है, उस जगह को हम कहते हैं रेफ्रिजरेटेड सिस्टम। और जो इक्विपमेंट ये काम करता है उसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट। तो रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट कैसे काम करता है कि जिस जगह पर हमने टेम्परेचर को कम करना है या मेंटेन कम पे करके रखना है, वहाँ से ये हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और हाई टेम्परेचर सिंक के अंदर इसको रिजेक्ट कर लेता है। तो जिससे हमारा जो रेफ्रिजरेटेड सिस्टम है उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है बिलो दैट ऑफ इमीडिएट सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से। तो रेफ्रिजरेशन के अंदर हम क्या करते हैं? हीट को रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप देखते हैं कि आप चाय पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं, तो अगर वो ज़्यादा गर्म है तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर पे जो भी है उस टाइम हम नेचुरल एयर में रख देते हैं उसको, और कुछ टाइम बाद वो ठंडा हो जाता है। तो वहाँ पर हमने क्या किया है, यही चीज़ हुई है कि जो हमारे चाय या दूध के अंदर की हीट थी वो इमीडिएट जो सराउंडिंग एयर थी उसने एक्सट्रैक्ट कर ली है, जिसके कारण हमारा दूध या चाय जो भी था उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं, एयर की कंडीशन को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द मेंटेनिंग ऑफ डिजायरेबल इंटरनल कंडीशंस एट ए स्पेस थ्रू साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्लीनिनेस एंड एयर मोशन एंड सर्कुलेशन। तो एयर कंडीशनिंग में हम किसी भी जगह की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं बाय मेंटेनिंग या कंट्रोलिंग उसका टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, या उसकी एयर को क्लीनिनेस करते हैं। एयर के मोशन और सर्कुलेशन को कंट्रोल करके हम किसी भी जगह की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एयर कंडीशनिंग। तो जो डिपेंडिंग अपॉन द मेजर फंक्शन, एयर कंडीशनिंग may be divided into two types, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग और इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। कंफर्ट मतलब कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कंफर्ट, अगर गर्मियों का मौसम है तो हमें एयर क्या चाहिए, ठंडी चाहिए, डिह्यूमिडिफाई करनी पड़ती है एयर। और ऐसे ही अगर मौसम होगा सर्दियों का तो क्या हमें ठंडी एयर चाहिए कि नहीं, हमें चाहिए वार्म एयर। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कंफर्ट हम इसको कहते हैं कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। तो इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग में क्या होता है कि हम उसमें इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको यूज़ करते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर एयर के सर्कुलेशन,
टेम्परेचर, उसके मोशन और क्लीनिनेस, सारी चीज़ों को हम वहाँ पर मेंटेन करके रखते हैं। अगर एप्लीकेशन की बात करें रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की, तो लगभग हर जगह आप इसकी एप्लीकेशन देखोगे। एयरक्राफ्ट्स के अंदर भी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग हो रही है। हमारे ऑटोमोबाइल्स में भी हम एसी यूज़ कर रहे हैं। बिल्डिंग्स में सभी आगे, चाहे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, प्राइवेट ऑफिस हैं, हर जगह हमारा एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर का यूज होता है, रेफ्रिजरेशन का यूज होता है। इंडस्ट्रीज आ गई, सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज आ गई जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, चाहे मेडिकल की इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ भी हमारा रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग यूज होता है। कोल्ड स्टोरेज, फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो कोल्ड स्टोरेज प्लांट है, वहाँ पर भी ये चीज़ यूज हो रही है। मेडिकल यूज भी होता है, दवाइयों को स्टोर करने के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए। लगभग हर जगह हम आराम से रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की हम एप्लीकेशंस को ढूंढ सकते हैं। थैंक यू।